तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लिन यून ब्रदर जी के साथ मुकाबला कर रहा था जिसमें वो ब्रदर जी को हराता जा रहा था। तो ये देखकर ब्रदर जी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सीक्रेट टेक्निक मल्टीपल थंडर शॉट से ली यून पर हमला करता है। अब आगे हमारा आज का एपिसोड ठीक उसी सीन से स्टार्ट होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्रदर जी ली यून पर अपनी थंडर शॉट से हमला करता है और वो उससे कहता है कि तुम किसी भी तरह मेरे इस हमले से नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी हम लिन को देखते हैं जो कि जंप करके ब्रदर जी के सभी हमले को डॉज करते हुए उसके नजदीक जाता है और वो उसके पास जाकर उस पर अपनी शॉट के साथ कॉम्बैक्ट फाइट करता है। लेकिन तभी लिन नोटिस करता है कि उसका एक भी हमला ब्रदर जी को टच नहीं हो रहा और न ही ब्रदर जी पर उसके किसी हमले का कोई असर हो रहा है। लिन यून को हैरान देखकर ब्रदर जी उसको बताता है कि मैंने 10 ब्लडी फ्लेम बोन्स का आर्मर पहना हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारा कोई भी हमला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता और मेरे इस आर्मर को तोड़ने के लिए कम से कम तुम्हारा लेवल 8 से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले तुम मेरे इस आर्मर को खरोंच भी नहीं पहुंचा सकते। उसकी ये बात सुनकर लिन दोबारा उस पर हमला करता है लेकिन अभी भी उसका कोई हमला ब्रदर जी को टच नहीं होता, जबकि ब्रदर जी इस बात का फायदा उठाकर ली यून पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी ली यून उन्हें धक्का मारकर पीछे हटा देता है, जिसके बाद वो मैच के दौरान ही अपने लेवल को ब्रेक थ्रो करने के लिए कल्टीवेशन करने लगता है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इस तरह तो ब्रदर जी इसे काफी आसानी से हरा देंगे। लेकिन तभी हमारा व्यू ली यून पर जाता है जो कि काफी गुस्से में कल्टीवेट कर रहा था और वो एक साथ इतनी एनर्जी रिलीज करता है कि वो अपने 7th लेवल पर पहुंच जाता है। ली यून को इतनी जल्दी ब्रेक थ्रो करता देख सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी ब्रेक थ्रो कैसे कर सकता है। लेकिन तभी हमारा व्यू ब्रदर जी पर जाता है जो कि काफी गुस्से में ली यून पर हमला करता है। लेकिन तभी ली यून उसके हमले को डॉज करके अपनी तलवार से उस पर हमला करता है, जिससे ब्रदर जी का कवच थोड़ा सा फट जाता है, जिसकी वजह से ब्रदर जी की बॉडी पर एक कट लग जाता है। लेकिन अभी भी ली यून ब्रदर जी के कवच को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्रदर जी अभी भी ली यून पर भारी पड़ते हैं और वो ली यून पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं। इसके बाद ब्रदर जी ली यून से कहते हैं कि भले ही तुम कितनी भी ज्यादा कल्टीवेशन क्यों ना कर लो, तुम लेवल 8 को कभी अचीव नहीं कर पाओगे। लेवल 7 को अचीव करना तो काफी आसान रहा, लेकिन लेवल 8 तक पहुंचने के लिए तुम्हें और थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है। हालांकि मेरे मास्टर को लगता था कि शायद मैं तुमसे हार जाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते और अब तुम खुद देख ही सकते हो कि तुम किस तरह मेरे सामने लाचार पड़े हुए हो। मैं जब चाहूँ तुम्हें आसानी से खत्म कर सकता हूँ। ब्रदर जी की ये बात सुनकर सभी डिसेबल ली यून से कहते हैं कि ब्रदर जी से माफी मांग लो और तभी हम सीनियर सिस्टर को भी देखते हैं जो कि ली यून का मुकाबला देखने आई थी। वो भी ली यून की हालत को देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और तभी हमारा व्यू फिर से ब्रदर जी पर जाता है जो कि ली यून से कहता है कि मुझे समझ नहीं आता आखिर सीनियर सिस्टर मिस जू तुम्हें क्यों पसंद करती है, जबकि तुम्हें कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ते हो तो वो तुरंत ही तुझे बचा लेती है, लेकिन आज वो भी तुझे नहीं बचा सकती। उसकी ये बात सुनकर ली यून खड़ा होता है और कहता है कि सीनियर सिस्टर के बारे में कुछ भी मत बोलना, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम किसी के भी बारे में कुछ नहीं बोल पाओगे। इसके बाद ली यून ब्रदर जी के साथ मुकाबला करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी के साथ खड़ा हो जाता है। ली यून को दोबारा खड़ा होता देख ब्रदर जी अपनी थंडरबोल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए हवा में जाता है। वहीं दूसरी तरफ ली यून अपनी बर्निंग फ्लावर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ली यून की इस टेक्निक से काफी ज्यादा पर्पल ऑरा रिलीज होता है, जिसको रोकने के लिए ब्रदर जी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो हमला काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर जी सीधा जमीन पर आ गिरते हैं। ब्रदर जी को देखने से ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, इसलिए ब्रदर जी के मास्टर रिंग में आकर उसकी बॉडी चेक करते हैं और वो ली यून से कहते हैं कि तुमने इस पर काफी ज्यादा खतरनाक हमला किया है, जिसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती थी। ली यून मास्टर से कहता है कि आपने भी देखा, अगर मैं हमला नहीं करता तो वो मुझ पर हमला करके मुझे मार देता, मैंने तो सिर्फ अपने डिफेंस में उस पर हमला किया। तो उसकी ये बात सुनकर मास्टर ली यून से कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने गुस्से में इसे जान से मारने की कोशिश की, इसीलिए अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद मास्टर सीधे ली यून पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी यंग मास्टर और एक एल्डर उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि आप रूल्स के आगे नहीं जा सकते। रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी मास्टर कंपटीशन के दौरान किसी भी डिसेबल को नहीं मार सकता। एल्डर की ये बात सुनकर ब्रदर जी का मास्टर उसे अपने साथ उठाकर वहाँ से ले जाता है। उनके जाते ही हम देखते हैं कि ली यून भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि उसने बर्निंग फ्लावर टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए अपनी सारी एनर्जी लगा दी
दी थी। ली यून को बेहोश देखकर सीनियर सिस्टर और हाओ चैन दोनों उसको संभालने के लिए आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही ली यून अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो अपने घर में है। तभी एक आदमी वहां आता है। ली यून उससे पूछता है कि मुझे बेहोश हुए कितना वक्त हो गया है। तो वो आदमी ली यून को बताता है कि आप आज 7 दिनों बाद जागे हैं। ये सुनकर ली यून काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो अपनी बॉडी को देखता है कि उसकी बॉडी पर कोई भी घाव नहीं है, जबकि 7 दिन पहले कंपटीशन के दौरान उसे काफी ज्यादा चोट लगी थी। इसके बाद ली यून सीनियर सिस्टर के बारे में सोचने लगता है कि उसने सीनियर सिस्टर से किया हुआ अपना वादा पूरा कर दिया और वो यही सोचकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो सीनियर सिस्टर से मिलने के लिए जाता है। इसके बाद हमारा व्यू कट होता है और हम सीनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि पपेट सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी। सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। वो अपने एक ही हमले से पपेट सोल्जर को खत्म कर देती हैं और तभी ली यून सीनियर सिस्टर के पास आता है और वो उनको बताता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया और अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं आपसे वो बात कह सकता हूँ जो मैं कहना चाहता था। ली यून की ये बात सुनकर सभी डिसेबल सोचते हैं कि शायद आज वो मिस सू को प्रपोज करने वाला है और तभी हम फिर से ली यून को देखते हैं जो कि मिस सू से कहता है कि मैंने आपको पहली बार एक पर्पल ड्रेस में देखा था जिसमें आप काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और तभी आपने मुझे अपनी स्वॉर्ड दी थी जिसको मैंने आपके लिए अपने पूरे मन से बेहतर बनाया था और उसके बदले में आपने मुझे 5 स्प्लिट पिल दिए थे जिसके जरिए मैंने अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाया। उसके बाद मैंने दूसरी बार आपको सर्दियों में मुस्कुराते हुए देखा जब आप और भी ज्यादा अच्छी लग रही थी और आपका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मैं कभी नहीं भूल सकता। ली यून की ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर कहती है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो, जरा साफ साफ कहो। तो ली यून सीनियर सिस्टर को वही बोतल देता है जिसको उसने ऑक्शन हाउस से 40,000 स्प्लिट स्टोन में खरीदा था। सीनियर सिस्टर उस बोतल को लेकर ली यून से पूछती है कि आखिर तुम्हारा इसे मुझे देने का क्या मतलब है। अगर तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचते हो तो तुम्हारा मुझे ये देना बिल्कुल बेकार है। जिसके बाद वो उसे छोड़ देती है और वो बोतल जमीन पर गिरने लगती है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।